जय श्री राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ कि आप सब मंगल में होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। सबसे पहले आप सभी को अगस्त मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसको मार्गशीर्ष का महीना भी बोला जाता है। वेदों में ना भागवत महापुराण में, गीता में, दोनों में यह वर्णन आया कि भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं कहते हैं कि जैसे कि नदियों में गंगा मेरा ही स्वरूप है, पेड़ों में पीपल मेरा ही स्वरूप है, ऐसे मासों में मार्गशीर्ष मास अर्थात जिसको अगान मास के भी बोलते हैं, वह भी मेरा ही स्वरूप है। अर्थात अगान मास भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत 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 ज्यादा प्रिय है। अगान मास में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको बता रहे हो। अगान का पावन महीना प्रारंभ हो चुका है। अगान के महीने में आंवले के पेड़ की पूजा का विशेष महत्व है। नंबर दूसरा, अगान के महीने में शंख का विशेष महत्व। ऐसा बोला जाता है कि शंख जो है वो माता लक्ष्मी का है। तो माता लक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुई है, शंख भी समुद्र से प्रकट हुआ है, तो शंख को माता लक्ष्मी का भाई बोला जाता है। कहते हैं कि अगान के महीने में किसी भी पूजा वंदना अर्चना के शंख की करते हैं तो भगवान विष्णु के हाथ में जो शंख विराजमान है, जिसको पंचजन्य शंख बोलते हैं, उसका फल मिलता है। अगान के महीने में शंख की पूजा के संबंध में कुछ बातें बताती हूँ। अगान के महीने में शंख की पूजा से संबंधित कुछ बातें। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अगान के महीने में जो आपको करनी चाहिए, रात को शंख में पानी भरकर रखना चाहिए। जब रात को आप शंख में पानी को भरकर रखेंगे, सुबह स्नान वगैरह जब करते हैं, पूजा करने के लिए जाओगे, तो शंख का पानी पूरे घर में छिड़कना होता है। किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिविटी होती है वो ठीक हो जाती है और बिल्कुल सही हो जाते हैं। अगान के महीने में शंख का पानी पीने से, कल मैं किसी कुंडली देख रही थी तो उसमें बताया कि एक बच्चा है जो 7 साल का, उसको बोलने में अभी भी बहुत परेशानी है। अगर आपके भी घर पे कोई ऐसा है या आप बोलने वाले क्षेत्र में जाना चाहते हो, तो स्ट्रॉन्ग नहीं हो, तो यूट्यूबर बनना चाहते हो, एंकर बनना चाहते हो, तो न्यूज रिपोर्टर बनना चाहते हो, कोई भी ऐसी फील्ड जिसमें आपको अपना वोकल बोलने वाली कला वो अच्छी होनी चाहिए, तो आपको शंख द्वारा निर्मित पानी पीना चाहिए। जो बच्चे बहुत ज्यादा दिन से बोलना स्टार्ट करते हैं, उनको भी शंख में रात को पानी रखकर सुबह उसको पियो। और शंख की पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए। मंदिर में शंख रखना चाहिए। एक शंख तो वो होता है जिसको हम बजाते हैं, एक शंख वो होता है जिसको हम श्री हरि विष्णु को स्नान करते हैं। ऐसा बोला गया है कि शास्त्रों में मान्यता है कि अगान के महीने में अगर आप शंख में पानी भरकर उसमें हल्का सा चंदन डालोगे, श्री हरि विष्णु को पर डालोगे, तो उसको अनंत फलों की प्राप्ति होगी, बहुत ज्यादा सर्वोत्तम है। अगान के महीने में शंख के द्वारा उसमें थोड़ा चंदन डालकर श्री हरि विष्णु का अभिषेक करना। भगवान के किसी भी अवतार का अभिषेक कर सकते हो, चाहे श्री हरि विष्णु हो, चाहे बाल गोपाल हो, चाहे लड्डू गोपाल हो, बहुत बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। अगर आपका बच्चा देरी से बोल रहा है तो आप शंख का पानी उस बच्चे को अवश्य पिलाएं। शंख के पानी से श्री हरि विष्णु का अभिषेक अवश्य कीजिए। अगान के महीने में शंख की पूजा का विशेष प्रावधान है। जो भी आपके घर में शंख है, वैसे तो दक्षिणामुखी शंख की पूजा करनी चाहिए अगान के महीने में, लेकिन अगर आपके घर पे कोई भी शंख है, मतलब शंख से है, आपके घर पे कोई भी शंख है, तो आप उस शंख को लीजिए, उसमें चंदन का तिलक अवश्य करिए और फिर याद रखिए कि पूजा करने वाला शंख कभी बजाया नहीं जाता। बजाने वाले शंख की कभी पूजा अर्चना वंदना नहीं होती, बजाया नहीं जाता पूजा करने वाले शंख को। अगर आपके पास एक ही शंख है तो उसको पानी से शुद्ध कीजिए, उसके बाद उस पर तिलक कीजिए, उसके अंदर पानी रखकर पूरे घर में छिड़काव अवश्य करना है। शंख की पूजा अगान मास में विशेष महत्व होता है। इस पर पुष्प समर्पित कीजिए, चंदन का तिलक लगाइए, पुष्प समर्पित कीजिए और हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए कि जैसे आप गौ माता लक्ष्मी श्री के भाई स्वरूप हो, वैसे भी मेरे भी भाई स्वरूप हो, मेरी भी जिंदगी की नैया को पार कर दीजिए। हमारे शास्त्र में सभी की पूजा, घंटी की पूजा का भी बताया गया विशेष महत्व। कहते हैं कि घंटी की पूजा अर्चना करने का भी विशेष महत्व बताया। सनातन धर्म की यही सुंदरता कि वह हर किसी की पूजा का विशेष प्रावधान होता है। अब शंख की बात कंप्लीट हुई तो आंवले के पेड़ की पूजा अर्चना की बात करती हैं। इस महीने में विशेष महत्व होता है आंवले के पेड़ के। तो आंवले के पेड़ पर रोज एक दीपदान का संकल्प अवश्य लीजिए। इस एवरीडे आपको दीपदान करना है आंवले के पौधे पर। आंवले के पौधे पर जल भी जरूर चढ़ाए। इसमें संकल्प कीजिए कि आप एवरीडे आंवले के पौधे पर दीपदान करेंगे और जल जरूर चढ़ा सकते हैं। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है।
आंवला का पौधा मंदिर में लगाने की विशेष महिमा कही गई है। इस महीने में मथुरा वृंदावन जाने की बहुत बहुत महिमा बताई गई है। इस महीने आप मथुरा वृंदावन जरूर जरूर जाइए। कुछ दिन तक मथुरा वृंदावन में निवास भी अवश्य कीजिए। इस महीने निवास करने की भी बहुत बड़ा प्रावधान है। इस महीने मथुरा वृंदावन मैं भी जरूर जाऊंगी। ये जो महीना होता है इसमें जीरा खाने की मनाही होती है। इसमें जीरा और खीरा नहीं खाना होता। किसी भी प्रकार का भोजन कर सकते हो, लेकिन भगवान श्री हरि विष्णु वैसे तो 12 मासों की बहुत प्रिय है, लेकिन कार्तिक मास जो श्री हरि राधा रानी का विशेष है वो भी श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय है। लेकिन मार्गशीर्ष का महीना जिस अगान का महीना कहते हैं ये तो स्वयं भगवान विष्णु ही है, क्योंकि 4 महीने की योग निद्रा के बाद भगवान श्री हरि विष्णु इस महीने में जो कार्यभार संभालते हैं और जो भी भक्तों ने 4 महीने तक पूजा अर्चना वंदना किया उनको वो अति फलों की प्राप्ति देते हैं। तो इस महीने को व्यर्थ नहीं गंवाना, कुछ ना कुछ अवश्य करें। एक रात्रि चाहे मथुरा या वृंदावन में गुजारो, लेकिन जरूर जाना चाहिए। उस रात्रि आपको मथुरा वृंदावन में जरूर से जरूर जाएं। अगान के महीने में भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा, आंवले के पेड़ की पूजा, तुलसी महारानी की पूजा का भी विशेष महत्व है। अगान के महीने में दूध से संबंधित चीजें का खाने का भी विशेष महत्व है। अगान के महीने में बैंगन, खीरा, जीरा इन चीजों की मनाही होती है। ये चीजें आपको नहीं खानी चाहिए। अगान के महीने में जो गर्म कपड़े होते हैं उनको डोनेट करने का, दान करने का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो अगान के महीने में संबंधित एक कथा भी शास्त्र में आती है, वो थोड़ी सी लंबी कथा है, इसलिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगान का महीना है। मेरा भी यह परम सौभाग्य कि मैं द्वारकाधीश गुजरात जा रही हूँ। वहां से मैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जाऊंगी और वहां से सोमनाथ ज्योतिर्लिंग होते हुए अपने श्रीधाम वृंदावन में वापस पहुंच जाऊंगी। परम सौभाग्य की बात है कि मुझे 4 धामों में से एक धाम की यात्रा करने का सौभाग्य मिल रहा है और 12 ज्योतिर्लिंग में से 12 ज्योतिर्लिंग में से 2 ज्योतिर्लिंग का वास करने का भी मुझे मिल रहा है। मथुरा वृंदावन जाके बरसाने की परिक्रमा करूंगी और वृंदावन की परिक्रमा करूंगी। कुछ समय में इस समय पर वृंदावन ही वास करूंगी। तो आप भी अगर कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि सनातन धर्म बढ़ेगा अगर आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तो। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अगर आपको भक्ति से रिलेटेड कोई बात पता है तो आप कमेंट बॉक्स में वो भी लिखकर बता सकते हैं, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद। जय श्री राधे राधे।